भाई साहब गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है तो हमारे पास 5 ऐसे तरीके हैं जिसमें के थ्रू आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड हुआ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हुआ, डिजिटल गोल्ड हुआ, गोल्ड ईटीएफ हुआ, म्यूचुअल फंड जो कि गोल्ड वाले वो हुए। ये 5 अवेलेबल ऐसे सोर्सेज है जिसके थ्रू आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। बात करूँ फिजिकल गोल्ड आप परचेज करना चाहो तो करना, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो आपको प्योर वाला गोल्ड यानी 24 कैरेट वाला गोल्ड परचेज करना। हाँ, अगर आप उसको रख रखाव का जिम्मा ले सकते हो, एक तरीके से सेफ्टी से रख सकते हो, तो इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट मतलब रख सकते हो, तो बिल्कुल आप फिजिकल गोल्ड में जा सकते हो। ठीक है, देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें तो ये अभी इशू नहीं हो रहे, अब बंद कर दिए। ठीक है ना, सरकार के थ्रू ये बंद हो गए, अब अवेलेबल नहीं है। थर्ड की बात करूँ डिजिटल गोल्ड बेसिकली सेबी के जो अभी अलर्ट आया था जिसमें सेबी ने साफ साफ बोला था कि डिजिटल गोल्ड अनरेगुलेटेड है, तो ये इसमें भी निवेश करने का ऑप्शन खत्म। बचे कितने हमारे पास? 2 ऑप्शन, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये 2 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आज के समय में एक मध्यम वर्ग का पर्सन, मध्यम वर्ग का इंसान व्यक्ति भी आसानी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर किसी की सैलरी भी कम है तो वो भी आसानी से 100, 10, 20, 100, 50 रुपए के थ्रू गोल्ड में निवेश कर सकता है आसानी से। अगर मैं बात करूं सबसे इन दोनों में से भी बेस्ट बात करूं तो गोल्ड ईटीएफ एक और बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं। एज ए गोल्ड को अगर हम देखा जाए तो गोल्ड ईटीएफ के बाद गोल्ड ईटीएफ में अगर आज के समय में टॉप 3 गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो टॉप 3 जो गोल्ड ईटीएफ है, सबसे पहले आता है सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे प्रूडेंट वाला गोल्ड ईटीएफ। सेकंड पे मैं रखता हूँ निप्पॉन इंडिया वाला गोल्ड 20 वाला, थर्ड पर एसबीआई गोल्ड वाला। ये मुझे थोड़े ज़्यादा सही लगते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको किसी भी गोल्ड ईटीएफ को आपको चेक करना है कि ये कौन सा बेस्ट हो सकता है ना, कौन सा सही रहे, तो बेसिकली इनको कंसिडर करने के लिए 4 से 5 चीज़ें आपको पता कर लेनी है। किसी भी गोल्ड ईटीएफ को आपको चूज करना है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ट्रैकिंग एरर हुआ, ट्रैकिंग एरर सबसे पहले आप ट्रैकिंग एरर देख लेना। ट्रैकिंग एरर जितनी कम से कम हो वो ज़्यादा बढ़िया है। इससे यानी कि तो ट्रैकिंग एरर का बेसिकली मतलब क्या निकल रहा है कि जो भी म्यूचुअल फंड या जो भी गोल्ड को मैनेज कर रहा है, जो ईटीएफ को मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, वो कितना एक्यूरेट फिजिकल गोल्ड की जो रेट को कितना एक्यूरेट रेप्लिकेट कर पा रहा है, कितने जल्दी से उसको रेप्लिकेट कर पा रहा है, जितने भी उसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं कितना उसको जल्दी से जल्दी उसको रेप्लिकेट कर पा रहा है। सीधी सी बात है, ट्रैकिंग एरर। इसके बाद लिक्विडिटी, एवरेज डेली वॉल्यूम क्या आ रहा है। ठीक है, एयूएम देख लेना, एयूएम एसेट अंडर मैनेज कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए, ये देख लेना। 500 करोड़ तो मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद देख लेना एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो वो ज्यादा बेस्ट है ना। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं, एक्सपेंस रेशियो नहीं, एक तरह से आपके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके द्वारा ली जाने वाली फीस, दैट इज एक्सपेंस रेशियो। ये चीज आप कंसिडर कर लेना, देन आप आसानी से गोल्ड ईटीएफ को आप चूज कर सकते हो और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।